साड़ी भारतीय महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है। भारत के साथ साथ विदेशी महिलाएं भी इसे काफी पसंद करती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि साड़ी का इतिहास कितना पुराना है और कैसे ये पारंपरिक पोशाक देसी विदेशी महिलाओं की पसंद बनी? दरअसल साड़ी के उद्भव की सही तारीख बता पाना मुश्किल है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन भारत में पाई जा सकती हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 1800 ईसा पूर्व की हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में कपड़े में लिपटी हुई मूर्तियां मिली हैं, जो आधुनिक साड़ी से काफी मिलती जुलती हैं। इन प्रारंभिक तस्वीरों से शरीर के चारों ओर लिपटे एक परिधान का पता चलता है। इनसे प्राचीन भारत में कपड़े पहनने के तरीकों का भी पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि साड़ी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सट्टिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है कपड़े की पट्टी, यानी ऐसा कपड़ा जिसे शरीर के चारों ओर लपेटा जाता हो। साड़ी के इतिहास पर नजर डालें तो इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। एक परिधान के रूप में साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। यज्ञ और हवन के समय साड़ी पहनने का उल्लेख है। सिर्फ वेदों में ही नहीं बल्कि महाभारत में भी इसका उल्लेख है। महाभारत में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उनकी रक्षा की। समय के साथ अलग अलग शासन कालों में साड़ी के विकास को अलग अलग ढंग से प्रभावित भी किया। विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों जैसे कि मौर्य, गुप्त और मुगलों ने साड़ी के डिजाइन, कपड़े और पहनने की शैलियों को प्रभावित करके इसके विकास में योगदान दिया। विशेष रूप से मुगल काल ने साड़ी के सौंदर्य शास्त्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगलों ने जटिल कढ़ाई, रेशम जैसे शानदार कपड़े और फारसी और भारतीय डिजाइन तत्वों का मिश्रण पेश किया, जिससे प्रतिष्ठित शैली को जन्म दिया गया, जिसे जरिया जरदोजी काम के रूप में जाना जाता है। इस काल में साड़ी बिल्कुल एक कैनवास की तरह समाज में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं के मुताबिक साड़ी का भी विकास हुआ। औपनिवेशिक युग के दौरान जब ब्रिटिश प्रभाव भारतीय संस्कृति पर हावी होने की कोशिश कर रहा था तो साड़ी को परंपरा और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। रानी लक्ष्मीबाई और सरोजिनी नायडू जैसी हस्तियों के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं ने स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में साड़ी को राष्ट्रीय गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। स्वतंत्रता के बाद के भारत में आधुनिक महिलाओं की बदलती जीवन शैली और प्राथमिकताओं के अनुरूप साड़ी का विकास जारी रहा। डिजाइनरों ने कपड़े, प्रिंट और अलग अलग शैलियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे क्लासिक परिधान को नया और इनोवेटिव लुक मिला। साड़ी की खासियत, यह विश्व में शायद सबसे लंबा बिना सिला हुआ परिधान है। इसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक की होती है। यह विश्व में 5वां सबसे ज्यादा पहना जाने वाला परिधान है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की साड़ियां मिलती हैं। साड़ियों को पहनने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ मशहूर साड़ियां, मध्य प्रदेश की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ी, गुजरात की बांधनी साड़ी, राजस्थान की लहरिया साड़ी, असम की मूंगा सिल्क साड़ी, तमिलनाडु की कांचीवरम, उत्तर प्रदेश की बनारसी, तांची, जामदानी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठनी साड़ी आदि खूबसूरत साड़ियों के उदाहरण हैं।